हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ट वर्ण पर शिक्षण योजना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है महा। इसमें आप अपने हिसाब से महा फिल कर लेंगे। कक्षा में 1, 2, 3 में आप जिस भी क्लास में अप्लाई करने जा रहे हैं इसे। विषय में हिंदी, समयावधि 40 मिनट। तो सबसे पहले है लर्निंग आउटकम। बच्चे ट की ध्वनि व प्रतीक को पहचानते हैं। बच्चे ट से शुरू होने वाले शब्दों को बता पाते हैं। प्रकरण में रहेगा ट वर्ण की पहचान। सीखने सिखाने की आवश्यक सामग्री, तो इसमें जो भी टीएलएम आप यूज करेंगे। अक्षर कार्ड, ट वर्ण वाले शब्दों की सूची, ट वर्ण पर आधारित कविता। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं व गतिविधियां। शिक्षण के चरण, समय और आकलन। शिक्षण के चरण में रहेगा शिक्षण के आरंभ में कि आप ये जो शिक्षण योजना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में आपको जब बच्चों को ट वर्ण की पहचान करानी है तो इसकी स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे, आप आरंभ कैसे करते हैं। शिक्षिका बच्चों को ट वर्ण पर आधारित एक कविता सुनाकर उनके साथ गतिविधि करवाते हुए उन्हें सहज करेगी। तो इसमें जैसे जो कविता आपको बच्चों को सिखानी है तो वो होगी ट वर्ण पर आधारित। जैसे एक ये कविता है। बच्चों की एक टोली आई, टमाटर की टोकरी लाई, टमाटर की फिर चटनी बनाई, चटकार लगाकर सबने खाई, चटक मटक कर टीना आई, चटनी उसके मन को बड़ा भाई। इस तरह से आगे देखते हैं। इसमें समय 5 से 7 मिनट जैसा भी समय लगे। और आकलन में होगा सामूहिक सहभागिता। अब है शिक्षण के दौरान। शिक्षिका ट से शुरू होने वाले परिचित शब्दों की आवाजों को तोड़कर बोलेंगी और बच्चों का ध्यान ट की ध्वनि पर केंद्रित करेंगी। शिक्षिका बड़ा सा ट बोर्ड पर लिखेंगी व 3-4 बार उसका उच्चारण करेंगी। वह ऐसे शब्द जिनमें ट आता हो उनको बोर्ड पर लिखेंगी और बच्चों से भी ऐसे शब्द बताने को कहेंगी। सभी शब्द लिखने के बाद शिक्षिका बच्चों से अपनी कॉपियों में उन्हें शब्दों का लेखन कार्य करने को कहेंगी। वह कक्षा में घूम घूम कर उनका निरीक्षण भी करेंगी कि बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। इस पर आपने 20 से 25 मिनट का समय देना है। तो जो सूची आप प्रयोग कर सकते हैं ट वर्ण की, तो वो ये है। इसमें हमने कुछ शब्द लिए हैं जिसमें कि ट वर्ण आ रहा है। आइए आगे देखते हैं। अब जैसे जो गतिविधि हमें शिक्षण योजना जब बनानी है तो कोई गतिविधि को भी इंक्लूड करना है ताकि बच्चों के समझ में अच्छे से आए। तो हमने गतिविधि एक ली है, इसका नाम है अक्षर ढूंढो व जीतो। शिक्षिका बच्चों को 2 समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह से एक एक बच्चे को बुलाएंगी। वह वर्णमाला के विभिन्न अक्षरों के कार्डों को रखकर उनमें से ट वर्ण कार्ड ढूंढने को कहेंगी। जो बच्चा पहले कार्ड ढूंढेगा वह जीत जाएगा। जीतने वाले बच्चे की टीम को 1 पॉइंट दे दिया जाएगा। इस प्रकार अन्य बच्चों को भी बारी बारी से बुलाया जाएगा। अंत में ज़्यादा पॉइंट पाने वाली टीम को विजय घोषित कर दिया जाएगा। इसमें समय लेना है 5 मिनट का और गतिविधि निरीक्षण। इस तरह से आप आकलन करेंगे। आइए अब हम देखते हैं जो गतिविधि में हमें टीएलएम यूज़ करना है। देखिए मैंने एक ये बॉक्स बना रखा है। ये है वर्ण पहचान का बॉक्स। तो इसमें जो है वो सभी अक्षरों के कार्ड रखे हैं। तो इससे हम जो है वो गतिविधि करवाते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे जिस हिसाब से वैसा टीएलएम आप बना सकते हैं। तो इससे ये गतिविधि कराने में बच्चों को भी अच्छा लगता है, तो वो और अच्छे से सीखते हैं। इस तरह से ये अक्षर कार्ड का बॉक्स है। अब आगे देखते हैं। अंत में है शिक्षण के अंत में शिक्षिका अंत में बोर्ड पर लिखे गए शब्दों में ट वर्ण को ढूंढकर उन पर गोला लगाने को कहेंगी। वह सभी बच्चों से अपनी नोटबुक में बोर्ड पर से लिखे गए शब्दों में भी ट वर्ण पर गोला लगवाएंगी। इसमें समय रहेगा 5 मिनट का और अवलोकन के माध्यम से हम उनका निरीक्षण करेंगे कि बच्चे कैसा काम कर रहे हैं। इसके बाद हम देते हैं उन्हें गृह कार्य। बोर्ड पर लिखवाए गए शब्दों को लिखना व पढ़ने का अभ्यास करना। लास्ट में रहता है आगामी कार्य योजना। जिस तरह से बच्चों ने इसमें जो है अपनी अधिगम को दिखाया, उन्होंने कितना सीखा है, उसके आधार पर आगामी कार्य योजना तैयार की जाएगी। तो आपको ये शिक्षण योजना अच्छी लगी हो और इसके अलावा और आप अक्षरों की शिक्षण योजना को देखना चाहते हैं और जो पाठ्य पुस्तक में पाठ हैं उन पर आप पाठ योजना देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।